बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। मैंने आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का एक टॉपिक करा दिया था, यूरोपीय संघ। आज मैं आपको आसियान कराऊंगी। आसियान जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका झंडा है। ये आसियान का झंडा है। इसमें 10 धान की बालियां हैं जो इसके 10 देशों को इंगित करती है। तो ये है आसियान। ये है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक हमने यूरोपीय संघ करा था, जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था। दूसरा टॉपिक आसियान है। आसियान का पूरा नाम दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें सबसे पहले 5 देश शामिल हुए थे। 5 देश में थे। इसमें सबसे पहले 5 देश शामिल हुए थे। पहला देश था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई है मेरी, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बाद इसमें 5 देश और शामिल हो गए थे। इसके बाद इसमें 5 जो देश शामिल हुए थे, उनका नाम था ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 देश और इसमें शामिल हो गए थे। आसियान के उद्देश्य, अगली हेडिंग हम करेंगे आसियान के उद्देश्य। आसियान कोई बहुत बड़े राष्ट्रों का संगठन नहीं है। आसियान छोटे छोटे राष्ट्रों से मिलकर बना एक संगठन है। उद्देश्य में सबसे पहले सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना। जितने भी इसमें राष्ट्र शामिल हुए हैं, सभी का आर्थिक विकास करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तीसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है शांति तथा स्थायित्व बनाए रखना। मैं थोड़ा सा मिटो देती हूँ, जगह कम है, इसलिए अगर आपने नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर बता दूंगी आपको। अब हम आते हैं कि इसको एक क्वेश्चन आएगा, जैसे यूरोपीय संघ में जो इसका निर्माण हुआ था, यूरोपीय संघ का, वो मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत हुआ था। लेकिन आसियान का जो निर्माण हुआ था, वो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुआ था। इसलिए एक टॉपिक तुम्हें बैंकॉक घोषणा पत्र का भी याद रखना है भाई सबको, कि बैंकॉक घोषणा पत्र क्या था। बैंकॉक घोषणा पत्र था जिसके तहत आसियान का निर्माण किया गया था भाई। एक टॉपिक ये भी आता है। अब हमने पढ़ा, सबसे पहले करा आसियान। आसियान का पूरा नाम, आसियान की स्थापना, आसियान के सदस्य देश, आसियान के उद्देश्य। आसियान के उद्देश्य कर लिए थे। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आसियान कोई शक्तिशाली देशों से मिलकर बनाया एक संगठन नहीं है। यूरोपीय संघ में तो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र शामिल हुए हैं, लेकिन आसियान कमजोर राष्ट्रों के सहयोग से बना एक संगठन है भाई। इसलिए इसने टकराव को खत्म करके आपसी बातचीत और मेल मिलाप को बढ़ावा दिया है। इसी आधार पर इसने आसियान शैली का निर्माण करा है। अब एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा इसमें से, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली वही, अगर आपके पास आंसर आपका बड़ा करने के लिए आता है तो सबसे पहले, अगर ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया, मैं अब आपको साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना भी बताती जा रही हूँ। अगर यही 4 नंबर 6 नंबर का आ गया है तो सबसे पहले आपको आसियान का अर्थ देना है कि आसियान क्या है। आसियान की स्थापना बता देनी है आपको, आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं ये भी बता देना है, और उसके बाद आपको बताना है आसियान शैली क्या है। उसके बाद हम करेंगे आसियान शैली क्या है। आसियान ने अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करा है।
इसी के नाम से आसियान ने काफी यश कमाया है और इसी को आसियान शैली कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा आसियान शैली क्या है। आसियान ने टकराव को खत्म करके आपसी बातचीत और मेल मिलाप को बढ़ावा दिया है। इसी को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका, आसियान के स्तंभ कौन से हैं। आसियान के स्तंभ, आसियान के 3 स्तंभ थे। जैसा नाम सेम वैसा काम। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय और तीसरा स्तंभ है सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। जैसा नाम सेम वैसा ही काम। पहला जैसे कि सुरक्षा समुदाय है, तो आसियान का पहला स्तंभ, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। आसियान का जो सुरक्षा समुदाय है वो ये चाहता है कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना हो और शांति बनी रहे। दूसरा आर्थिक समुदाय चाहता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होती रहे और साझा बाजार बनता रहे। और तीसरा सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदाय है, वो ये बताना चाहता है समाज और संस्कृति में किस तरीके से एक रूपता स्थापित हो। ये आसियान के महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय के रूप से जाने जाते हैं। ये मैंने बच्चों आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया, बिल्कुल इजी तरीके से। अगर क्वेश्चन आसियान शैली आता है, अगर क्वेश्चन आसियान स्तंभ आता है, तो सबसे पहले आपको आसियान पता होना चाहिए, आसियान की स्थापना पता होनी चाहिए, आसियान में कौन कौन से देश शामिल हुए थे। आसियान का झंडा मैंने सबसे पहले आपको दिखाई दिया था, आसियान का झंडा किस तरीके से बना हुआ था, वो झंडा भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, और ये जरूर आना चाहिए यूरोपीय संघ का झंडा, आसियान का झंडा एक साथ आपको बनाना भी आना चाहिए। ये मैंने आपको पहले बना के दिखाया है। अब इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आसियान 2020 क्या है भाई। ये पूरा आसियान का टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले हमने आसियान करा, आसियान की स्थापना करी, उसमें शामिल देश करे, आसियान के उद्देश्य करे, आसियान शैली करी, आसियान स्तंभ करा, अब आसियान 2020 ये इसका लास्ट टॉपिक है भाई। आसियान 2020 का लास्ट, वैसे लास्ट भी नहीं कह सकते, इसके बाद इसकी प्रासंगिकता रह जाती है, वो भी हम करते हैं। आसियान 2020, आसियान 2020 अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय बनता चला जा रहा है। आसियान एक बहुमुखी भूमिका वाला राष्ट्र है। इसने टकराव को खत्म करके आपसी बातचीत और मेल मिलाप को बढ़ावा दिया है। फिर से समझ लो बच्चों, आसियान बहुमुखी भूमिका वाला एक राष्ट्र है। इसने टकराव को खत्म करके आपसी बातचीत और मेल मिलाप को बढ़ावा दिया है। इसी तरकीब से इसने पूर्वी तिमोर और कंबोडिया के संकट को सुलझाया है। और उसके बाद से 1999 के बाद से साल में इसकी एक बार बैठक होती है और आसियान के विषयों पर कार्य किया जाता है। तो इसलिए इसलिए आसियान अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन बनता चला जा रहा है और ये सत्ता का नया वैकल्पिक केंद्र बनकर उभर रहा है। इसका बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि सभी कमजोर राष्ट्र हैं वो तरक्की करें और आगे बढ़े। आसियान की उपयोगिता के बारे में मैं और आपको बता देती हूँ। आसियान की उपयोगिता, वैसे तो आपको सबको पता होगा आसियान की क्या उपयोगिता है। आसियान के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को बढ़ावा दिया मिला है, जैसे मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा मिला है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। और इसमें सभी एशियाई देश हैं वो व्यापार और निवेश के मामले में अपने आप को प्रदर्शित करने लग गए हैं। ये इसकी पहली उपयोगिता है। इसकी दूसरी उपयोगिता ये है कि आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर बल दिया है। आसियान की तीसरी विशेषता यह है, या तीसरी उपयोगिता या तीसरी प्रासंगिकता यह है कि आसियान 1991 के बाद से भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति को अपनाया है। आसियान के तहत भारत ने पूरब चलो की नीति का समर्थन करा है और 1991 के बाद से ये इसके साथ व्यापार तथा अन्य मामलों में सजगता के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने आसियान के दो सदस्य देश भारत ने आसियान के दो सदस्य देश, एक है सिंगापुर और दूसरा है थाईलैंड, उसके साथ मुक्त व्यापार समझौते की नीति को बढ़ावा दिया है। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत इसका विकास आसानी से किया जा सके। इसके पॉइंट्स आपकी बुक में जब आप चैप्टर को पढ़ते हो तो बड़े अच्छे और बड़े साधारण तरीके से दे रखे हैं, जिसको आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हो। इसके इसके बाद इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी बनाई है भाई।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की है तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर भी करे हैं। समझौते किए तथा पूर्व की ओर देखो की नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति की संकल्पना प्रस्तुत करी है। पूर्वोत्तर कार्य नीति यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आप इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है भाई? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको फिर से सुन लो एक बार, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए और पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति की संकल्पना प्रस्तुत करी है। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। हमारे गेस्ट आए थे भाई गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए, ये गेस्ट आमंत्रित किए गए थे 2018 में। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री इन देशों के साथ समझौते कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं ताकि सभी राष्ट्रों को इनसे लाभ मिल सके। अब मैंने आपको फिर से याद दिला देती हूँ, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में पहले आपको यूरोपीय संघ कराया था, आज मैंने आपको आसियान कराया है। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई है। आसियान में पहले 5 और फिर बाद में 5 देश शामिल हुए थे। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि देश शामिल हैं। आसियान के उद्देश्य कराए मैंने आपको, फिर इसके बाद आसियान शैली कराई है, आसियान 2020 और आसियान के स्तंभ तथा आसियान की उपयोगिता। अब बच्चों आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।